हेलो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम श्री कृष्ण बाल लीला पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। लेकिन प्रश्नोत्तर करने से पूर्व हम सूरदास जी के विषय में थोड़ा सा जानने का भी प्रयास करेंगे। हिंदी साहित्य के सूर कहे जाने वाले सूरदास जी कृष्ण काव्यधारा के महान कवि थे। उन्होंने अपनी रचना सूरसागर में श्री कृष्ण की बाल लीला से लेकर किशोरावस्था तक का मनोहर, सजीव, यथार्थ और प्रभावशाली वर्णन किया है। श्री कृष्ण के मनोहरी रूप का वर्णन करते हुए उनके काव्य में वात्सल्य, श्रृंगार एवं भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित होती हुई देखी जा सकती है। आज इस ट्यूटोरियल के माध्यम से हम श्री कृष्ण बाल लीला पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, कृष्ण के गुस्सा होने का क्या कारण था? इस प्रश्न के अन्य प्रश्न भी बन सकते हैं, जो कि इस प्रकार हैं, जैसे कि कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ पुनः खेलना क्यों शुरू किया, या कृष्ण ने बाहर खेलने न जाने का क्या कारण बताया, या कृष्ण ने बलराम की क्या क्या शिकायतें की हैं। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। भगवान श्री कृष्ण का रंग सांवला था, इसी कारण उनके बलदाऊ अक्सर उन्हें चिढ़ाते रहते थे। एक दिन श्री कृष्ण खेलने के लिए नहीं गए। उन्हें घर के एक कोने में उदास बैठा देखकर उनकी माता यशोदा ने उनकी उदासी का कारण पूछा। इस पर श्री कृष्ण ने बलदाऊ की शिकायत करते हुए कहा कि बलदाऊ उन्हें सांवला कहकर चिढ़ाते हैं। वह उनसे कहते हैं कि उन्हें खरीद कर लाया गया है। यहाँ तक कि उनके मित्रों के सामने भी वह कहते हैं कि यशोदा उनकी माता नहीं है और नंद उनके पिता नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ग्वाल बालों को भी अपनी ओर मिला लिया है। ये सब मिलकर उन्हें चिढ़ाते हैं, उन्हें बहला फुसला कर नचाते हैं और फिर सब हंसते हैं। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण और क्रोध में आ जाते हैं और उल्हाना देकर अपनी माता से कहते हैं कि मैया, आप केवल उन्हें ही मारना सीखी हैं, बलदाऊ को कुछ नहीं कहती। उनकी माता कान्हा की भोली बातों का आनंद लेती और उन्हें खुश करने के उद्देश्य से कहती है कि उसे बलदाऊ की बातों में आकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बलराम तो जन्म से ही चुगलखोर है, वह तो उन्हीं की मैया है। वह गोधन की शपथ लेकर कहती है कि श्री कृष्ण ही उनके पुत्र हैं। तब कहीं जाकर श्री कृष्ण का गुस्सा शांत होता है और वह बाहर जाकर ग्वाल बालों के साथ खेलने को तैयार हो जाते हैं। और अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। यशोदा बाल कृष्ण की किन क्रीड़ाओं को देखकर आनंदित होती है? इसका उत्तर है, सूरदास ने अपनी रचनाओं में बाल चेष्टाओं का निरूपण करने के साथ साथ माँ के हृदय की झांकी भी प्रस्तुत की है। उन्होंने यशोदा एवं नंद बाबा के मन में उमड़ने वाले प्रेम भाव एवं आनंद का वर्णन श्री कृष्ण की इन क्रीड़ाओं के माध्यम से किया है। पहली, श्री कृष्ण का घुटनों के बल आंगन में चलना। दूसरी, माटी खाना। तीसरी, आंगन में लौटना। चौथी, छोटे छोटे चरणों से नाचना, मन ही मन रिझाना। पांचवी, बाहें उठाकर काजरी धौरी गायों को बुलाना। छठी, अपने प्रतिबिंब को मक्खन खिलाना। सातवीं, माता की चोटी पकड़ना। आठवीं, चंद्र खिलौना लेने की जिद करना। और नौवीं, बलराम
और ग्वाल बालों की शिकायत करना। हमारा अगला प्रश्न है, बाल लीला के पदों के आधार पर बालकों की स्वभावगत विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। सूरदास की कृष्ण काव्य धारा के महान कवि हैं। उन्होंने अपनी रचना सूरसागर में कृष्ण की बाल लीला से लेकर किशोरावस्था तक का मनोहर, सजीव, यथार्थ और प्रभावशाली वर्णन किया है। बाल लीला पदों के आधार पर बालकों की कुछ स्वभावगत विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली, समवयस्क बच्चे खेलते खेलते लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं। इसी का मार्मिक और हृदय स्पर्शी वर्णन करते हुए कवि ने कृष्ण द्वारा बलराम भैया की शिकायत करने का दृश्य उपस्थित किया है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। दूसरी, बच्चे जब अपने किसी साथी को छेड़ते हैं या खिजाते हैं तो वह तरह तरह के तर्कों का प्रयोग करते हैं, जैसे गोरे नंद यशोदा गोरी तूकत श्यामल गात। तीसरी, स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए तर्क देना, जैसे तू मोही को मारन सीखी दाऊ कभी ना खीजे। चौथी, बालकों का हट करना, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। पांचवी, माँ से डांट खाने पर रूठना। छठी, मित्रों के प्रति स्पर्धा का भाव होना। उम्मीद है ये प्रश्नोत्तर आप सब बच्चों के लिए सहायक सिद्ध होंगे। धन्यवाद।